हेलो डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे है, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बेटा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें आप सीएफ निकालने के बाद सीधे सोल्यूशन निकालते हो, पीआई निकालने का नहीं है। जैसे आपको रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 बताया था पीआई के लिए, तो वहां पे आप सीएफ निकालते थे, फिर पीआई निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको पीआई नहीं निकालना, सीधे कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं है। और इसका राइट हैंड से कोई लेन देन नहीं, राइट हैंड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको अगर याद हो, रूल 5 मैंने बताया था पीआई का, उसमें क्या था कि राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए है, और वो रूल 5 क्या था, हर ऑर्डर के लिए था। क्या करना होगा, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है, आप सेकंड ऑर्डर की चाहे वेरिएबल कोफिशिएंट हो चाहे कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन, उन दोनों पे एप्लीकेबल है। वेरिएबल कोफिशिएंट की प्रॉब्लम को आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीएफ और पी सीएफ का जो रूल है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सीखिए इसको। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन p1q, सॉरी, p1 d2y अपॉन dx2 प्लस p2 dy अपॉन dx प्लस p3y इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अभी आपकी मेन इक्वेशन जो दी गई है, जिसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसका सीएफ निकालेंगे। तो जब आप सीएफ निकालोगे, ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो दो कांस्टेंट होंगे, C1 और C2। पहले इसके साथ कोई एक्स का फंक्शन होगा u, और इसके साथ कोई वाई का फंक्शन, एक्स का फंक्शन होगा v। C1 के साथ x का कोई फंक्शन u होगा, C2 के साथ x का कोई फंक्शन v होगा। अब आपको कंप्लीट सोल्यूशन लिख देना है। आपने लिखा कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, जहां पे u और v तुम्हारे क्या है, CF के पार्ट है। ये इक्वेशन 2 है। वेयर अब आप कहोगे कि a और b क्या है, वही निकालने हैं आपको। a इज इक्वल टू माइनस, b इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन। सीखना, फार्मूला याद करना सीखना है, रटना नहीं है। इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों में आर अपॉन डब्ल्यू होगा, ए में भी और बी में भी होगा आर अपॉन डब्ल्यू। ठीक, अब ए के साथ यहाँ पे क्या है, यू है, तो यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ए के साथ आपका क्या है, यू, तो आप इसको करोगे वी से मल्टीप्लाई और डीएक्स। और बी के साथ क्या है, वी, तो इसको करोगे आप यू से मल्टीप्लाई और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस C1 प्लस C2। तो आपके सामने एक चीज अननोन है, डब्ल्यू। आर आपकी इक्वेशन में दिया गया होगा राइट हैंड साइड पे, यू और बी सीएफ के पार्ट है। ठीक है, ए के साथ यू है तो यहाँ पे वी रखा ए वाले में, और बी के साथ वी है तो बी वाले फार्मूले में यू रखा। और डब्ल्यू भी यू और वी से आएगा, डब्ल्यू है डिटर्मिनेंट यू और वी, यू का डिफ्रेंशिएशन और वी का डिफ्रेंशिएशन। बस ए और बी निकाल लीजिएगा, ए और बी की वैल्यू 2 में रख दीजिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए बाकी आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहला इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट का ले रहा हूं। सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x
dy/dx माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये 2016 में आया था AKT के एग्जाम में। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट की प्रॉब्लम है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट की प्रॉब्लम है तो आप इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करोगे। अब आपके सामने ये समस्या आएगी कि आप कैसे करोगे। तो या तो हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड यूज करें जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन चूंकि इक्वेशन को जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देख क्या रहा हूं कि d2y/dx2 के साथ एक्स स्क्वायर है, dy/dx के साथ एक्स है। तो इस इक्वेशन का एक नाम है, आपको पढ़ाया है, यूलर-कॉची इक्वेशन। तो आप लिखिए गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले दी गई इक्वेशन लिख दीजिए। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx माइनस 12y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आप पहचान गए कि दी गई इक्वेशन यूलर-कॉची है, तो आप लिख दीजिए इक्वेशन वन इज यूलर-कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसमें क्या करते थे, सो वी लेट, आपको याद होगा, सो वी लेट एक्स इक्वल टू, आप लेट करते थे e टू द पावर जेड, दैट इज z इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो अब आपने यूलर-कॉची की वजह से आपको इसको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो आपको पता होगा यूलर-कॉची आपने पढ़ रखी है। हेंस एक्स dy/dx को हम क्या लिखते थे, dy, और एक्स स्क्वायर d2y/dx2 को क्या लिखते थे, d-1y, वेयर d स्टैंड फॉर, d के क्या मीनिंग है, d/dz, ये सब लिखना होता था। अब ये सारी वैल्यूज आपको कहां रखनी, 1 में। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, वी गेट एक्स स्क्वायर d2y/dx2 जगह क्या लिखोगे, d-1y प्लस 2x dy/dx की जगह dy माइनस 12y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो और इन सबको ऐड कर दो, d² - d प्लस 2d माइनस 12, y आपने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज d² प्लस d माइनस 12 y इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन पे काम करोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है, हम इस पे काम करेंगे। हमारा हमारा आंसर y का z में आएगा, और फिर उसके बाद हम इस रिलेशन को यूज करके z को x में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस m माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m प्लस 4 m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और दूसरी -4। CF लिख दीजिए। हेंस CF इक्वल टू, CF हो गया C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर -4z। ये आपका CF आ गया, इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए। जैसे ही आपका CF आ गया, अब आपको PI निकालना है, सॉरी, अब आपको कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार राइट हैंड 0 है तो PI तो 0 होगा, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि उसने ये कहा है, यानी क्वेश्चन में कहा गया है, तो भले ही आपका A और B 0 आ जाए, चूंकि R 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0, R 0 है, ठीक है, तो A भी 0, B भी 0, लेकिन टीचर आपसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की पूरी जानकारी मांगता है। तो लिखिए लेट कंप्लीट सोल्यूशन बी y इक्वल टू AU प्लस BB। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। वेयर A और B के फार्मूले पहले ही लिख दिया करो ताकि कोई गलती ना हो। माइनस इंटीग्रेशन B इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन R/W इंटू V dx प्लस C1 इंटू U dx प्लस C1, वेयर R की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड
आर जीरो कैसे कहा मैंने, ये राइट हैंड साइड देखो जीरो है इक्वेशन 2 की। एंड डब्ल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट यू वी और यू डैश वी डैश। कैलकुलेट कर दो डब्ल्यू बेटा। यू है ई टू दावर 3z, पी है ई टू दावर -4z, तो डिफ्रेंशिएशन हो गया 3 की पावर 3z, और ये हो गया -4 ई की पावर -4z, तो ये हो गया -4 ई टू दावर -z -3 ई टू दावर -z। तो दिस इक्वल टू -7 ई टू दावर -z, डब्ल्यू आ गया। चलिए अब ए और बी निकालना, यही आपसे क्वेश्चन में जानकारी मांगी गई थी, हालांकि आएंगे तो जीरो भी। ए माइनस इंटीग्रल जीरो इंटू वी कितना है, ई की पावर -4z अपॉन -7 ई की पावर -z dz प्लस c1, सो दिस इक्वल टू c1। और b कितना हो गया, इंटीग्रल जीरो इंटू, सॉरी सॉरी ये था b था ना, ई की पावर -4z था यहाँ, सही लिखना है, भले ही जीरो है लेकिन सारी वैल्यू सही पुट करनी है। -7 ई टू दावर -z dz प्लस c2 इज इक्वल टू c2। बस हो गया आपका। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू 3 में रख दीजिए। वी गेट y इक्वल टू c1, u कितना है e की पावर 3z प्लस c2, v कितना है e की पावर -4z। ठीक, आगे बात सुन में। हाँ, एक चीज तुमको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखना भूल गए, उसके पहले लिखोगे लेट u इक्वल टू e की पावर 3z और v इक्वल टू e की पावर -4z। CF के बाद लिखना होता है ना, ठीक है, जो यहाँ मेंशन करना है। अब आपका आंसर अब ये नहीं हुआ, जेड को आपको एक्स में कन्वर्ट करना है, तो एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड था ना, तो c1x³ प्लस c2 x टू दावर -4। अब ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। सॉल्व d2y अपॉन dx2 -6 dy अपॉन dx प्लस 9y इज इक्वल टू ई टू दावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हालांकि उसमें ना भी कहता तो भी करते यार, क्योंकि ये आपके पीआई का कोई सा भी रूल नहीं है। तो या तो आप इस पर रूल 5 लगाते या तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाते। रूल 5 थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आसान। तो आपके पास मजबूरी भी है, अगर कहा जाए या ना कहा जाए, चूंकि राइट हैंड में ई की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए कोई भी आपका पीआई का रूल नहीं। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन लिख लीजिए पहले। उसके बाद सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। इसमें इक्वेशन रीराइट डी के टर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पीआई निकालना ही नहीं है, सीएफ का ही रोल है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सीएफ लिखिए c1 प्लस c2x ई की पावर 3x, लेकिन इसको मैं खोलूंगा, कारण चूंकि c1 का कॉफिशियंट u होगा और c2 का कॉफिशियंट v होगा, तो c2x ई की पावर 3x। ठीक है, ये आपका CF आ गया। लेट u इक्वल टू क्या है, c1 का कॉफिशियंट लिया, और v इक्वल टू क्या है, c2 को कॉफिशियंट लिया, तो x ई की पावर 3x। फिर अगली लाइन, लेट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी y इक्वल टू au प्लस bv। ठीक है, इसको डालो इक्वेशन नंबर 2। अब ए और बी के फार्मूले लिख दो।
ये अपनी प्रैक्टिस रखना बेटे, हर न्यूमेरिकल में जो प्रैक्टिस आप घर में करोगे ना, ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आर अपॉन डब्ल्यू बी यू, ये यू होगा। एंड आर की वैल्यू कितनी थी, ई टू दावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड डब्ल्यू की वैल्यू डिटर्मिनेंट यू वी यू डैश वी डैश। तो यू वी क्या आया था, ई की पावर, यू आया था ई की पावर एक्स, और वी है एक्स ई की पावर एक्स। यू का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लग गया ना, एक बार एक्स डिफरेंशिएट हुआ तो वन, और एक बार ई की पावर एक्स डिफरेंशिएट हुआ, तो ये हो गया ई की पावर टू एक्स, पहले मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक, ई टू दावर टू एक्स प्लस एक्स ई टू दावर टू एक्स। और इधर एक सेकंड देख लेने दो बेटा मुझे जरा, सॉरी, थ्री एक्स था, यू और भी थ्री एक्स है, जल्द मिटा देता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दावर थ्री एक्स था, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया थ्री की पावर थ्री एक्स, और ये हो गया एक्स ई की पावर थ्री एक्स था, तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स ई टू दावर थ्री एक्स। चलिए अब करते हैं, ई टू दावर सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स ई टू दावर सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स ई टू दावर सिक्स एक्स। So this equal to e to the power 6x W1। अब ए की बारी आई, ए कैलकुलेट कर दो, माइनस इंटीग्रल आर कितना है, ई टू दावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आर लिख दिया, नीचे डब्ल्यू लिख दिया, ई टू दावर सिक्स एक्स इंटू वी कितना था, एक्स ई टू दावर थ्री एक्स। ठीक है, चेक कर लो एक बार सारी एंट्री सही लिखी कि नहीं लिखी। तो ये फंस जाएगा मामला, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन देखो, कई चीजें हैं यहाँ पर, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन फंसता हुआ नजर आए, तो जब इंटीग्रेशन फंसता हुआ नजर आए तो एक बार हमें गौर करना है कि हमारा डब्ल्यू सही आया कि नहीं आया। अब जैसे मेरा डब्ल्यू बिल्कुल सही आया, क्योंकि मैंने e की पावर थ्री एक्स लेके किया है। अब मैंने गलती कहाँ पे करी थी, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे e की पावर थ्री एक्स लिखा है, देखो दिख रहा है ना, और यहाँ पर जब आर कॉपी किया मैंने, तो e की पावर एक्स लिख दिया खाली, क्योंकि मैंने पेज नहीं पलटा था जल्दबाजी में। अगर मैं जैसे यहाँ पे यू और वी की जल्दबाजी की मैंने, मेमोरी के बेस पे लिखा था तो ई की पावर एक्स लिख दिया था, वैसे आर भी अगर यही पे हम पेज पलटते तो ये दिख जाता। तो ये अगर आपसे भी एग्जाम में इंटीग्रेशन फंसता हुआ नजर आए तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थ्री एक्स डी एक्स प्लस सी वन, अगर ये इंटीग्रेशन फंसता हुआ नहीं नजर आता तो मुझे भी नहीं मिलता। चलिए, माइनस इंटीग्रल एक्स ई टू दावर सिक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू दावर सिक्स एक्स डी एक्स प्लस सी वन, तो हो गया माइनस इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन। सो ए इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू आ गई। अब बारी आई बी की, इंटीग्रल आर कितना है, e टू दावर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू है e टू दावर सिक्स एक्स, और u है e की पावर थ्री एक्स। चेक कर लो भाई, हाँ u e की पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस सी टू। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जल्द मैथ में जल्दबाजी हुई नहीं तो न्यूमेरिकल खराब हुआ आपका। लेकिन एक प्लस एक इसकी खूबसूरती भी है कि अगर चीजें फंसने लगे, कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, तो इसमें कहीं हमसे मिस्टेक हुई। तो ये हो गया इंटीग्रल एक्स टू दावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी टू। तो बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी माइनस एक्स टू दावर माइनस वन प्लस सी टू। बी, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
इन, इक्वेशन का नंबर देख लेते हैं, पलटते हैं भाई, 2 into वी गेट y इज इक्वल टू, ए कितना है, -ln x प्लस c2, और u कितना है, e की पावर 3x, और b कितना है, -1/x ln x प्लस c1, सॉरी, -1/x प्लस c2 x e की पावर 3x। चलिए अगले पेज पे मल्टीप्लाई करिए, तो y इक्वल टू हो गया -e⁻3x ln x प्लस c1 e⁻3x प्लस c2x e की पावर 3x प्लस c2x e⁻3x माइनस, देखो मैं पलट रहा हूं, एक बार गलती कर दी, बार बार नहीं करूंगा, -e⁻3x। ये दोनों एक साथ क्लब कर दो, तो दिस इक्वल टू c1 - 1 e⁻3x प्लस c2x e⁻3x माइनस e⁻3x ln x। c1 - 1 को एक नया कांस्टेंट दे दो, c स्टार प्लस c2x, और e⁻3x बाहर ले, माइनस e⁻3x ln x। जब कांस्टेंट के साथ कोई नंबर आ जाता है तो उसको एक नया कांस्टेंट हम डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ये न्यूमेरिकल आपको बताना भूल गया था, ये न्यूमेरिकल 2017 में आया था बेटे। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, फिर वही यूलर कॉची ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ये आया था 2018। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दी गई इक्वेशन आपको लिखनी है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। चूंकि दी गई इक्वेशन यूलर कॉची है तो वही जैसे पीछे किया था। द गिवन इक्वेशन इज, तो हम क्या करते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, एक्स की जगह एक्स को ई की पावर जेड लेट करते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, जेड की वैल्यू मिल जाती है लॉग एक्स। ठीक है, एंड फिर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाता है, डी वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या बन जाता है, डी डी -1 वाई। ठीक है, वेयर ये लिखना मत भूलना, डी स्टैंड फॉर डी बाई डी जेड। Hence, put all these in equation 1. Put all these. We get सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर डी टू वाई डबल प्राइम की जगह क्या लिख दोगे, डी डी -1। अब देखो यार, मैं वाई इसमें सीधा कॉमन लूंगा बाहर, एक्स वाई की जगह प्लस डी -1, ये माइनस साइन है ना, और वाई सीधा मैं कॉमन लिए ले रहा हूं। एक लाइन बच जाएगी ना हमारी यार, समय भी बचेगा, लाइन भी बचेगी। वाई इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह ई की पावर 2z, और ई की पावर जेड। सिंप्लीफाई कर दो इसे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, -1 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2z इंटू ई टू द पावर जेड। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब ये तुम्हारी नई इक्वेशन 2 हो गई, मैं इसको सॉल्व करूंगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इक्वेशन 2 पे काम करेगा हमारा। ठीक है,
और लास्ट में जैसे हमारा आंसर वाई का जेड में आ जाएगा, हम जेड की जगह लॉग एक्स लिख देंगे। कुछ बुक्स इसको कन्वर्ट करती एक्स वगैरह में करती, वो कंफ्यूजन होता है। मैं मेरा कुछ क्या, मोस्टली बुक वही करती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास लिबर्टी होती है कि हम चाहे, भाई फाइनली तो हमें वन का सोल्यूशन देना है ना। तो चलिए इक्वेशन टू के पास चलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, so this implies m square equal to plus 1, so this implies m equal to plus minus 1। तो CF क्या हो गया, hence CF इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन अब y की जेड में है तो जेड पे लिखना। बहुत स्टूडेंट्स में ये गलती कर देते हैं, x लिख देते हैं। टीचर की नजर बहुत तेज होती, पैनी यहीं पकड़ता है। लेट, अब एक को u मान लो, C1 के कॉफिशिएंट को मैंने u मान लिया और C2 के कॉफिशिएंट को मैंने v मान लिया। ठीक, क्लियर। तो u और v हो गया। फिर क्या लिखना है, लेट किसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू मेंशन कर दो, इज y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। इक्वेशन नंबर 3, वेयर फार्मूले हमको सब लिखने होते हैं। ए इक्वल टू माइनस, अब तक फार्मूला याद हो गया होगा तुम लोगों को, अब तीसरा न्यूमेरिकल है ये, ठीक। एंड आर क्या है तुम्हारा, चलते हैं भाई फिर गलती ना हो जाए, ई टू दावर टू जेड, ई टू दावर ई टू दावर जेड, ई टू दावर टू जेड इंटू ई टू दावर ई टू दावर जेड। एंड डब्ल्यू क्या है तुम्हारा, डिटर्मिनेंट यू वी यू डैश वी डैश। यू की वैल्यू रखो ई की पावर जेड, वी की वैल्यू रखो ई की पावर माइनस जेड। यू डैश ई की पावर जेड हो गया, वी डैश माइनस ई की पावर माइनस जेड हो गया, डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, सो दिस इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू, डब्ल्यू की वैल्यू। अब चलो कैलकुलेट करो यार ए और बी। ए आया माइनस इंटीग्रल, आर की वैल्यू डालो पहले, कहां गया आर, ये रहा। इंपॉर्टेंट चीजों को हमेशा बॉक्स में रख दिया करो ताकि हर जगह ना देखना पड़े। आर कितना हो गया, ई की पावर टू जेड इंटू ई टू दावर ई टू दावर जेड, अपॉन डब्ल्यू कितना हो गया माइनस टू, वी कितना है ई की पावर माइनस जेड। देखो बॉक्स में रखने का फायदा ये है, डी जेड प्लस सी। तो ये हो गया वन अपॉन टू इंटीग्रल ई की पावर जेड, ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी वन। इसमें क्या करो, ई की पावर जेड को टी लेट कर लो। ठीक है, मैं यही करिए दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा अगले पेज में जाएंगे तो देख बार बार पलटना पड़ेगा। तो लेट ई की पावर जेड को मैंने क्या लेट किया, टी। तो इससे क्या मिला, ई की पावर जेड डी जेड क्या हो गया, डी टी। तो ये ई की पावर जेड डी जेड के साथ मिलके क्या बन गया, डी टी, और ये बन गया ई की पावर टी। तो ए इक्वल टू हो गया वन अपॉन टू इंटीग्रल ई टू दावर टी डी टी प्लस सी वन। तो ए इक्वल टू वन अपॉन टू ई टू दावर टी प्लस सी वन। तो ए इक्वल टू वन अपॉन टू, टी की वैल्यू डाल दो, ई टू दावर जेड प्लस सी वन। ये बॉक्स के अंदर रखो, अभी अगले पेज में जाएंगे तो हमें पलटना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, चलो अब बी की बारी आई। तो बी इक्वल टू हो गया तुम्हारा इंटीग्रल, आर कितना था, ई टू दावर टू जेड ई टू दावर ई टू दावर जेड, डब्ल्यू कितना था माइनस टू, यू कितना था ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी टू। यहां भी वही करना पड़ेगा, लेट ई टू दावर जेड को टी मान लो, टी लेट कर लो। सो दिस इंप्लाइज ई टू दावर जेड डी जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी टी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो गया माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रल टी स्क्वायर ई टू दावर टी डी टी प्लस सी टू। ठीक है,
आगे आ गया इक्वल टू -1/2, इंटीग्रेट कर दो। यूवी का फार्मूला सबको पता होगा, u इंटू V1 e⁻t का। बस पहला याद रखो, u इंटू V1। u हमेशा पॉलिनोमियल लिया जाता है जो डिफ्रेंशिएट होकर खत्म हो जाता है, तो u हमेशा t² लोगे। तो u इंटू V1, V1 मतलब v का डिफ्रेंशिएशन, ये तुम्हारा ये हो गया u, मतलब फॉर्मूले में u और v है ना। अब उसके बाद अगला क्या होता, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन 2t, इसका फिर से इंटीग्रेशन e⁻t, फिर प्लस, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन तो आ गया 2, फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन तो e⁻t। अब 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन खत्म, प्लस C2। अब यहां पे तुम क्या करोगे, -1/2 बाहर रखो, t² -2t प्लस 2 e⁻t बाहर कर दो, प्लस C2। अब t की वैल्यू डाल दो, तो b इक्वल टू हो गया -1/2, t के मतलब क्या हुआ, t² मतलब e⁻2z, e⁻2z -2 e⁻z प्लस 2 और e⁻z प्लस C2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू तुम्हें कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर, क्या डाला था नंबर तुमने, 3 डाला था सोल्यूशन को। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखे, तो चलो y इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई थी, चेक करेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं। कहां है a की वैल्यू, ये रही, 1/2 e⁻z प्लस C1, 1/2 e⁻z प्लस C1, और u था तुम्हारा e⁻z प्लस b की वैल्यू कितनी आई, C2 माइनस 1/2, C2 माइनस 1/2 e⁻2z -2 e⁻z प्लस 2। एक बार कंफर्म कर लूं मेमोरी को, हाँ, e⁻2z -2 e⁻z प्लस 2 e⁻z ये हो गई b की वैल्यू, c और इंटू v, ये है u, ये है v। खोल दो ब्रैकेट बेटे, 1/2 e⁻z इंटू e⁻z प्लस C1 e⁻z प्लस C2 e⁻z -1/2, और ये जो -z है ना, ये अंदर डाल दो, इस ब्रैकेट में मर्ज कर दो। तो e⁻z हो गया, e⁻2z के साथ मिला, -2 हो गया, और प्लस के साथ हो गया +2 e⁻z, e⁻z। ये दोनों एक साथ कर दो और e⁻z इन दोनों ब्रैकेट से बाहर ले लो। तो y इक्वल टू हो गया C1 e⁻z प्लस C2 e⁻z। अब मैंने e⁻z ले लिया बाहर, तो ये मिला 1/2 e⁻z, और यहां से माइनस साइन अंदर डाल दो, तो -1/2 e⁻z प्लस 1, माइनस हाफ अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस हाफ इसके साथ मिला तो +1 हो गया, और इसके साथ मिला तो -e⁻z, ये कैंसिल आउट हो गए। अब बेटे e⁻z की जगह क्या डालोगे, तुमने क्या लेट किया था, e⁻z को x लेट किया था ना, C1x प्लस C2/x प्लस e⁻x 1 माइनस 1/x। कंप्लीट सोल्यूशन आ गया आंसर। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करना ही है, आराम से तसल्ली से करो। लास्ट में मेरे कल एक और करा दे रहा हूं, वो मैं स्पीड से मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोग देखते जाना, समझते जाना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, 10x। सबसे पहले दी गई इक्वेशन लिखना है, थोड़ा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, वही समझाना है मुझे, बाकी तो मैं स्पीड से कर रहा हूं। नंबर 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
एम स्क्वायर इक्वल टू एम की वैल्यू आई, सी एफ यू कॉस एक्स को ले लो, साइन एक्स को ले लो। ए यू प्लस बी वी, इक्वेशन नंबर 2। ए और बी के फार्मूले लिख दो। ये हमेशा याद रखना, ये फार्मूले लिखने की हैबिट रखना बेटे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमसे मिस्टेक होती है इंटीग्रेशन में या फार्मूलों में। तो जब हम लिखते हैं पहली बार ना, फिर दूसरी बार जब कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक पकड़ में आ जाती है। एंड आर क्या है तुम्हारा, टेन एक्स, और डब्ल्यू क्या है, यू वी यू डैश वी डैश। डब्ल्यू कैलकुलेट कर लो। वन। ठीक है, नाउ एक ही बारी आई। इंटीग्रल माइनस आर कितना है, टेन एक्स, डब्ल्यू कितना है, वन, वी कितना है, साइन एक्स, डी एक्स प्लस सी माइनस टेन को खोल दो तो बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। देखो टेन एक्स इंटू साइन एक्स समस्या दे रहा है ना, तो जब कभी भी ऐसी समस्या तुम्हारे सामने आ जाए कि आप परेशान हो गए, क्या क्या करूं क्या ना करूं, टोटल साइन कॉस में तोड़ दो, अपने आप रास्ते नजर आने लगते हैं। अब जैसे देखो टेन को मैंने थोड़ा साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, मुझे रास्ता नजर आ गया। माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, माइनस इंटीग्रल सेक एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी वन। इंटीग्रेट कर दो, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक बार मुझे देखने दो पीछे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन एक्स प्लस सी वन। ठीक है, ये ए हो गया तुम्हारा। बी की बारी आई, इंटीग्रल आर यानी टेन एक्स, डब्ल्यू यानी वन, वी यू यानी कॉस एक्स, डी एक्स प्लस सी टू। फिर से तोड़ दिया साइन कॉस में, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स प्लस सी टू। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू। बस बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहा, इक्वेशन नंबर देखो क्या लिखा था, टू इन टू वी गेट y इक्वल टू सी वन प्लस साइन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यू क्या है कॉस एक्स, ए प्लस बी वी, सी टू माइनस कॉस एक्स, वी कितना है साइन एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। मैंने उठा लिया ना, यहां से सी टू साइन एक्स उठा लिया। अब इधर साइन प्लस कॉस एक्स अंदर ले आया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
इधर देखो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। हमेशा सी एफ प्लस पी आई का फॉर्म बनाना है आंसर में, ये ध्यान रखना। C1 cos x, भले ही तुम पी आई नहीं निकाल रहे हो, लेकिन सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में आंसर लिखना है। माइनस कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आपका आंसर। चार न्यूमेरिकल हो गए। ये न्यूमेरिकल मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, ये न्यूमेरिकल था 2015 और 2019 दोनों में आया था ये। 15 में भी आया, फिर 2019 में भी आया, रिपीट किया है न्यूमेरिकल 2 बार। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करिए।